नमस्कार दोस्तों। दौर पुराना हो या नया, सभी अच्छे होते हैं। जी हाँ, अगर बॉलीवुड की बात करें तो एक जहन में नाम आता है जिनका नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। आप सब हैरत में पड़ गए होंगे कि मैं क्या नाम बोल रहा हूँ। बहुत फेमस नाम है, चर्चा करते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दौर में जब एक से एक एक्शन मूवीज़ आ रही हैं, हीरोज़ अपने सिक्स पैक पे ध्यान दे रहे हैं, तो उस वक्त अपनी एक्टिंग के जलवे से ही लड़कियों के दिलों पे राज करने वाले मोहम्मद यूसुफ खान यानी कि हमारे दिलीप कुमार का जलवा ही कुछ और था। मैं बात 90 के उस दौर की कर रहा हूँ जब दिलीप कुमार साहब की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती थी। जी हाँ, नए दौर में बेहतरीन रोल हो या मुगले आज़म में बेहतरीन अदायगी, उनके अफेयर्स के चर्चे हों या उनकी मूवीज़ के चर्चे, हर किसी में वो अदायगी थी कि आप क्या ही कहेंगे। जिन्होंने 90 का वो दौर उनके साथ जिया है वो अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ़ होंगे कि दिलीप कुमार साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, जो कि निर्मात्री देविका रानी ने उनको दिया था, जिनका कि जन्म पेशावर में हुआ था। और वो भारत में बॉलीवुड में बहुत कायदे से एक्टिव और बहुत बड़े ही स्तर के अभिनेता थे। दिलीप कुमार साहब 90 के दशक में ज़बरदस्त जलवा रखते थे। जी हाँ, सत्यजीत रे साहब जो कि एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट थे, ऑस्कर विजेता थे। उन्होंने दिलीप कुमार साहब के बारे में एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि वो एक बहुत बड़े मेथड एक्टर थे। जी हाँ, मेथड एक्टर का मतलब ये होता है कि वो अपनी अदायगी से किरदार में इस हद तक जान डाल दे कि वो आपको असलियत ही लगने लगे। यही उनकी अदायगी का जलवा था। उनका कहने का मतलब ये था कि जब दिलीप कुमार साहब किसी किरदार में जाते थे तो पूरी तरह से समझते थे और उसको हर रवानगी से पूरा करते थे। चाहे वो किसी पिक्चर में सितार बजाने की बात हो तो वो उसकी ट्रेनिंग लेने चले जाते थे। चाहे नए दौर में इक्का या तांगा चलाने की बात है तो पहले इक्का या तांगा चलाना सीख के तब उन्हें उस मूवी को करना उचित समझा। यूसुफ खान साहब के बारे में एक बात और थी कि जितना जलवा उनका मूवीज़ में था ही था, उनके खुले तौर पे चर्चे उनके अफेयर्स के होते थे। जी हाँ, 4 गर्लफ्रेंड्स यूसुफ खान साहब की उस समय में थी। जी हाँ, कामनी कौशल जी उस समय की बेहतरीन अभिनेत्री, जो कि कभी कभी आपने उनको बाद में कैरेक्टर रोल्स में भी देखा होगा। और कामनी कौशल के साथ उनके जब अफेयर के चर्चे थे, उसके बाद उनके और भी अदाकारों के साथ चर्चे चले। जी हाँ, मैं यहाँ पर नाम एक बहुत ही अच्छे से लूँगा, मधुबाला जी, जो कि अनारकली का रोल मुगल आज़म में निभा रही थी। तराना पिक्चर में उन्होंने एक दूसरे को देखा और वहीं से उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी, लेकिन वो सफल ना हो सकी। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसके बाद उन्होंने एक और निकाह किया। निकाह करने के साथ ही उनको अपनी गलती का एहसास तो हुआ और इसी के साथ वो सायरा बानो, जो कि उनकी पहली पत्नी थी, उनके पास वापस चले गए। दिलीप कुमार साहब, जिनको देखते ही लड़कियाँ फिदा हो जाती थी और जहाँ कहीं भी हो फोटो सेशन के लिए रेडी रहती थी। दिलीप कुमार साहब जिन्होंने बॉलीवुड में अभिनेताओं के अभिनय को एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया और लोगों के दिलों पर आज भी राज करते हैं। उनकी मूवीज़ आज भी देखने में उतनी ही नई लगती हैं, फिर चाहे किसी भी हीरो के सिक्स पैक क्यों ना हो। लेकिन अगर यूसुफ खान साहब की मूवी चल रही है तो उसको देखने का उनकी अदायगी का मज़ा ही निराला है। मनोज कुमार साहब के बारे में इसी बात को लेकर एक दिलचस्प किस्सा इस बात का चलता है कि मनोज कुमार साहब, जिनका असली नाम हरिकिशन गोस्वामी था, उन्होंने शबनम पिक्चर में दिलीप कुमार साहब के नाम को देकर अपना नाम बदल लिया। यहाँ शबनम पिक्चर में दिलीप कुमार साहब का करेक्टर का नाम शायद मनोज कुमार था, जिसको देख के हरिकिशन गोस्वामी इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी असली नाम मनोज कुमार कर लिया और अभिनय की दुनिया में आए और उपकार जैसी बेहतरीन फिल्में हमें दी और भरत कुमार के नाम से जाने गए। तो साहब, आप खुद तो बेहतरीन अभिनेता हैं ही, लेकिन बेहतरीन अभिनेता बना भी रहे हैं। यही जलवा था हमारे दिलीप कुमार साहब का। कैसी लगी हमारे यूसुफ खान साहब और बेहतरीन अभिनेता दिलीप कुमार साहब के बारे में ये जानकारी? अपने कमेंट्स के माध्यम से प्यार पहुँचाएँ। अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।